हाँ तो हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे अपन, ठीक है। और पाँच लेक्चर हो चुके हैं अपने अभी। और क्या क्या पढ़ा अपन ने कि अब तक विद्युत अपघट्यों के बारे में पढ़ा, विद्युत अपघटनी सेल के बारे में पढ़ा, और गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा, ठीक है। और फैराडे के 2 नियम पढ़े, और विद्युत रासायनिक श्रेणी, और उसके बाद अपन ने नर्नस्ट समीकरण, उसी में हाइड्रोजन के लिए, एनोड के हाफ सेल के लिए, कैथोड हाफ सेल के लिए, या फिर पूरे सेल के लिए जो थी वो अपन ने नर्नस्ट इक्वेशन पढ़ी, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे कि जो चालकता जो है, भाई कोई भी आयंस बह रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं, अपन धारा जो बह रही है, ठीक है। अब वो धारा किस रेट से बहेगी, ठीक है, उसमें कितना प्रतिरोध आएगा, मतलब जो विलयन जो है वो उसमें कितनी धारा बहेगी, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपना आज टॉपिक है विलयन की चालकता, ठीक है। अब चालकता क्या है कि भाई कोई भी आयंस है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ क्या करेंगे, अपने ऊपर आवेश लेकर चलेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये तारों में जो धारा बह रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तभी तो धारा का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर विलयन जो है भाई, पानी का विलयन है, पानी में अपन कहा है कि भाई करंट लगता है पानी में, ठीक है, भले कम लगे या करंट तो लगता है। अब तो करंट लग रहा है तो एक तार इधर डाला, दूसरा तार इधर डाला, ठीक है, तो क्या होगा, कोई ना कोई तो आवेश ले जाएगा वहाँ पे भाई, एक जगह से दूसरी जगह कोई ना कोई तो आवेश ले जाने वाला होगा, तभी जाके क्या लगेगा, करंट लगेगा, वरना लगेगा नहीं, ठीक है। तो चालकता के अपन जो पदार्थ जो है वो 2 प्रकार से विभाजित करेंगे, ठीक है, चालकता के आधार पर। एक तो विद्युत अपघट्य और दूसरा विद्युत अनअपघट्य। अब अनअपघट्य क्या होते हैं, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, ठीक है। जो पदार्थ है जो भाई पानी में घोल दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर अगर अपन ने उनको गला दिया, ठीक है, गलित अवस्था में ले आए उनको, फिर भी उनमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, वो तो होते हैं विद्युत अनअपघट्य। जैसे उदाहरण के लिए सुक्रोज है, यूरिया है, ग्लूकोज है, इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता, क्योंकि ये अपने आयनों में टूटेंगे ही नहीं, तो धारा का प्रवाह होगा कैसे, ठीक है। और दूसरे होते हैं अपने विद्युत अपघट्य। तो ये क्या है कि जैसे जलीय या गलित अवस्था में जो होते हैं, ये अपनी आयनों में टूट जाते हैं। जैसे NaCl है, NaCl क्या करेगा, Na+ और Cl- आयनों में टूटेगा, और जैसे ही आयनों में टूटेगा तो उसके पास अंदर क्या है, विलयन में आयन है, और आयन है मतलब कोई ना कोई आवेश को ले जा सकता है, कैरियर चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को ले जाना है, तो अपन क्या करेंगे भाई, अगर अपन ये बोर्ड जो है अपन बाजार से यहाँ लेके आए तो क्या करना पड़ा, कोई टैक्सी लेनी पड़ी, अपन ने टैक्सी ली, उसको बोर्ड को अंदर डाला, तभी तो यहाँ लेके आए। तो कोई ना कोई तो कैरियर चाहिए, कोई ना कोई तो लेके आने वाला चाहिए, जो वहाँ से उठाया और यहाँ पे ला के रख दिया। तो जब तक कैरियर होगा तो आवेश धारा का प्रभाव होगा, वरना नहीं होगा। तो इसमें आवेश क्या करते हैं, जो भी NaCl है वो Na+ और Cl- आयनों में टूट गया, तो इसके पास आवेश है भाई, ये कैरी कर सकता है, ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, तो ये जैसे ही जाएगा तो वो धारा को साथ में लेके जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है कि भाई या तो जलीय अवस्था या गलित अवस्था। अब जलीय मतलब क्या है कि वो पानी में जैसी घोला, ठीक है, तो जलीय जो विलयन बना उसे बोलते हैं जलीय अवस्था। और गलित अवस्था क्या है कि भाई जब अपन क्या करें भाई, उसका गलनांक जो है, जिस भी पदार्थ की बात करें अपन, उस पदार्थ को अगर गलनांक से अधिक गर्म करें तो वो क्या करेगा, ठोस से किस में परिवर्तित हो जाएगा, द्रव में। तो द्रव की अवस्था में क्या होगा, वो आयनों में अपने टूट जाएगा। तो जैसे NaCl है, तो NaCl को क्या करें, अगर टेम्परेचर दे दें मैं मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा, मतलब गलनांक से ज़्यादा, तो क्या होगा, पानी जो ठोस जो था NaCl वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो Na+ और Cl- 2 आयनों में टूट जाएगा, ठीक है। और अगर मैं पानी में घोल दूँ तो भी भाई रूम टेम्परेचर पे घोल दूँ मैं पानी में, घुल जाएगा आराम से, अपने आयनों में टूटेगा, Na+ एक्वस और Cl- एक्वस मतलब जलीय, और ये लिक्विड स्टेट में होंगे, ठीक है। तो जैसे कि उदाहरण के लिए अम्ल है, क्षार है, लवण है, ठीक है, ये क्या करते हैं, जैसे ही पानी में घोलते हैं अपन, अपने आयनों में टूट जाते हैं, और आयनों में टूटेंगे तो आयन है अपने पास, तो वो विद्युत धारा का प्रवाह आराम से कर देंगे, ठीक है। और लवण जो है, लवण कैसे होने चाहिए कि आयनिक या ध्रुवीय सहसंयोजक बंध वाले। तो आयनिक अगर बंध है उनके बीच में तो वो आसानी से आयनों में क्या कर जाएंगे, टूट जाएंगे। और ध्रुवीय सहसंयोजक बंध मतलब एक की विद्युत ऋणता ज्यादा होगी, दूसरे की विद्युत ऋणता क्या होगी, कम। तो वो क्या है कि भाई एक साइड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो अगर एक साइड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए
तो इलेक्ट्रॉन जिस पे ज़्यादा वो उस पर ऋणावेश आ जाएगा और दूसरे पर क्या आ जाएगा, धनावेश। ठीक है, तो इस प्रकार के अगर यौगिक है तो वो क्या करेंगे, धारा का प्रवाह करेंगे, और जो धारा का प्रवाह करते हैं वो कहलाते हैं विद्युत अपघट्य। ठीक है, अब विद्युत अपघट्य अपने दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य और दूसरे दुर्बल विद्युत अपघट्य। ठीक है, अब प्रबल विद्युत अपघट्य में क्या है कि जैसे ही अपन ने पानी में घोला वो अपने आप पूरी तरह से आयनों में टूट जाते हैं। भाई अगर मैंने 20 मोल्स ले लिए NaCl के, कितने 20 मोल, ठीक है, तो 20 मोल अपने को Na+ भी प्राप्त होगा और 20 मोल Cl- प्राप्त होगा। ठीक है, जितना मोल्स डाला है ना उतने मोल्स आयन आमने वापस क्या कर जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक है, 100% आयनित हो जाएगा भाई, कोई भी NaCl पूरा यौगिक नहीं मिलेगा। जैसे पानी में घोला प्रबल विद्युत अपघट्यों को तो वो क्या है कि भाई जितने NaCl थे उतने उतने सारे Na+ में और Cl- में टूट जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है 100% आयनित हो जाते हैं, जितनी भी मात्रा ली वो सारी आयनित हो जाएगी, सारे अपने अपने आयनों में टूट जाएंगे। ठीक है, और ये क्या अगर आयनों में अच्छे से टूटेंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में टूटेंगे तो क्या करेंगे, धारा का प्रभाव भी क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। भाई आयन ज़्यादा है तो धारा का प्रभाव भी क्या होगा, ज़्यादा। ठीक है, तो ये हाईली कंडक्टिव होते हैं, बहुत ही उच्च चालकता पर रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ के आराम से धारा का प्रवाह यहाँ पे हो जाएगा। और ये जो होता है प्रबल विद्युत अपघट्य वो होते हैं एक तो प्रबल अम्ल। ठीक है, प्रबल अम्ल में अपने खास है कि HCl, HI, HBr, ठीक है, HNO3, H2SO4 और HClO4, ये जो है ये प्रमुख है। इसके अलावा एक दो ही है जो प्रबल अम्ल है, बाकी सारे दुर्बल अम्ल है। ठीक है, और होते हैं प्रबल क्षार। और प्रबल क्षार में एक तो पहला ग्रुप है, पहले में लिथियम को छोड़ दो और दूसरे में केवल बेरिलियम को पकड़ लो। ठीक है, अब लिथियम छोड़ दिया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम और सीजियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरे वाले ग्रुप में एक ही होता है प्रबल, वो है बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्षार में इतने ही प्रबल क्षार है, बाकी कोई भी प्रबल क्षार नहीं है, सारे क्षार कैसे दुर्बल। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जो भी क्षार है वो सारे क्या है दुर्बल। और बाकी होता है लवण। अब लवण क्या है कि अम्ल और क्षार से मिलकर बने होते हैं, तो जैसे लवण जो है वो सारे लवण पानी में जैसे ही घोलोगे आप वो पूरी तरह से आयनित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रबल विद्युत अपघट्य कौन कौन से होते हैं, प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल और सारे लवण, ये होते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य जो आराम से पूरी तरह से 100% आयनों में टूट जाते हैं, और 100% आयनों में टूट जाएंगे तो ये आसानी से विद्युत धारा का क्या करेंगे, प्रवाह करेंगे। ठीक है, हाईली कंडक्टेंस होंगे। ठीक है, और दूसरे होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या है कि पूरी तरह से आयनों में नहीं टूटता है, क्योंकि देखा जाए तो कि आयनों में टूटने की मात्रा जो है, जैसे भाई अपन ने 20 मोल डाले तो हो सकता है 2 मोल 4 मोल 6 मोल उसमें आयनों में क्या कर गए, टूट गए। 50 भाई 10 मोल टूट गए, लेकिन पूरे के पूरे 20 मोल आयनों में नहीं टूटेंगे। अगर मैं उदाहरण दूं कि एक CH3COOH, ठीक है, तो ये किस में टूटता है, CH3COO- प्लस H+। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैंने 20 मोल इसका ले लिया तो हो सकता है मेरे को 10 मोल ये मिले, 10 मोल ये मिले और 10 मोल यही मिल जाए वापस। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, पूरी तरह से आयनों में नहीं टूट रहा है, और अगर आयनों में कम टूटेगा तो धारा का प्रभाव भी क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, धारा का प्रभाव क्या करेगा, कम। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या करें, पूरी तरह से आयनों में नहीं टूटते हैं। ठीक है, और तो क्या है कि इनका वियोजन जो है भाई आयनों में, अपने आयनों में टूटने का जो भाई क्या प्रक्रिया जो होती है वो वियोजन कहते हैं अपन। इसमें वियोजन की मात्रा कह दे भाई कितने परसेंटेज टूटा, भाई 10% टूटा, 20% टूटा। ठीक है, वियोजन की मात्रा को अपन आगे अल्फा से दर्शाएंगे, भाई कितने परसेंटेज ये जो टूटा है वो अल्फा होगा अपना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा। ठीक है भाई, कितने परसेंटेज टूटा वो आगे अपने आएगा। तो और ये जो होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य वो होते हैं दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, और होता है जल। ठीक है, अपन ने आगे पीछे भी बात की थी भाई जल जो है वो धारा का इतना अच्छा प्रवाह नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि ये क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है, पूरी तरह से आयनों में नहीं टूटता है। ठीक है, और अगर टूटता है भी है तो इसकी सांद्रता क्या होती है, बहुत ही कम होती है, इसलिए ये धारा का अच्छा प्रवाह नहीं करता। ठीक है, अब दो प्रकार के जो है वो चालक होते हैं, एक तो होते हैं धात्विक चालक और दूसरे होते हैं विद्युत अपघट्य चालक। अब तक अगर अपन इस चैप्टर में जो पढ़ते आ रहे वो पढ़ते आ रहे विद्युत अपघट्य चालक। भाई अपने क्या है कि जल में घोल रहे थे,
ठीक है, आयनों में टूट रहे थे, उसके कारण से धारा का क्या हो रहा था, प्रवाह हो रहा था। अब धात्विक चालक जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के कारण, जैसे धातु है, कोई भी धातु है, फेरस धातु है या कॉपर धातु है जो तार में लगा हुआ है, अब वो क्या करता है, तार में कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगा, ठीक, कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ठीक, जैसे उसको एनर्जी मिलेगी वो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, निकालेगा, और इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, वही इलेक्ट्रॉन बहेगा, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसीलिए धारा का क्या हो रहा था, प्रवाह होगा, ठीक है। तो ये जो है धात्विक कंडक्टर्स, इनमें जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं ना, इसीलिए धारा का प्रवाह होगा। लेकिन विद्युत अपघट्य में क्या होगा कि भाई आयन है अपने पास, कोई भी NaCl है, पानी में घोल दिया, ठीक है, अब Na+ और Cl- आयन है, तो वो आयन जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे, उसके कारण क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता, जैसे कि ये है कॉपर, ठीक है, तार है, लाइट का तार है, तो देखा कभी कि कॉपर के यहाँ धीरे धीरे यहाँ से कम हो रहा है, स्टार्टिंग में जो कॉपर भाई कहाँ कि इतना मोटा लिया था, अब धीरे धीरे करके पतला हो गया है, पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह थोड़ी जाता है, केवल इलेक्ट्रॉन भागता है, ठीक है, तो पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होगा भाई, स्थानांतरण होगा कैसे, विघटन होगा, हो ही नहीं रहा है, ठीक है, जो कॉपर है वो ऐसे ही पड़ा है बेचारा, वो तो एनर्जी ग्रहण करते ही इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है बस, ठीक है ना, तो कॉपर उसमें कभी भी कमी नहीं आएगी, तो पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता। लेकिन इसमें तो क्या होता है, पदार्थ का स्थानांतरण होता है भाई, Na+ है वो खुद आवेश लिया और दूसरी जगह जाएगा, ठीक है भाई, रवाना हो रहा है, तो Na+ अगर यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ पे तो Na+ की मात्रा कमी हुई, आगे जाके बढ़ी, वहां पे बढ़ गई, तो Na+ खुद एक यहाँ से उठ के दूसरी जगह चल गया, ठीक है, तो पदार्थ का स्थानांतरण भी क्या होता है, विद्युत अपघट्य में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये उच्च चालक होते हैं, इसीलिए तार कैसे यूज करते हैं अपन, कॉपर धात्विक तार यूज करते हैं, ठीक है, धात्विक चालक, ये क्या है, हाईली कंडक्टेंस होते हैं भाई, इनकी चालकता ज़्यादा होती है इनकी तुलना में, ठीक है भाई, ऐसा नहीं ये कम चालक होते हैं, पर ऐसा नहीं बहुत कम चालक होते हैं, बस इनकी तुलना में क्या होता है, कम, तुलनात्मक रूप से बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। ठीक है, तुलना कर रहे हैं अपन कि हाँ कि ये ज्यादा होते हैं, ये कम होते हैं, ठीक है। और इनमें क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर प्रवाह कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं भाई, कोई बाधा आ रही है, उसे अपन क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध किसे कहते हैं, धारा में प्रवाह, धारा में उत्पन्न बाधा को, ठीक है। तो इसमें धारा इलेक्ट्रॉन के कारण हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन जो बीच में घूम रहे हैं, ठीक है, तो उसके कारण जो प्रतिरोध है वो उनके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है। और इनमें जो कारण होगा वो किसके कारण होगा, आयनों के कारण, क्योंकि यहाँ पे अगर आयन फालतू में घूम रहे हैं इधर उधर, ठीक है, तो उनके मध्य अगर कोई इंटरेक्शन होगा, ठीक है, कोई क्रिया प्रतिक्रिया होगी, आकर्षण बल होगा, तो उनके कारण इनके मध्य क्या होगा, प्रतिरोध होगा, ठीक है। अबे और प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है, इसमें ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या करेगा, बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट ऐसे ऐसे होना लग जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमेंगे, अब इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे ऐसे घूमेंगे तो वो जो इलेक्ट्रॉन सीधा जा रहा है वो कहीं ना कहीं भिड़ जाएगा किसी से, और जैसे ही भिड़ा उसके लिए तो रास्ता भाई आराम से जो फिर वापस उठेगा, एनर्जी प्राप्त करेगा, फिर भागेगा, ठीक है, तो उसके लिए तो धारा का प्रवाह क्या हो गया, कम हो गया, प्रतिरोध बढ़ गया। और यहाँ पे क्या होगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा भाई। अपने क्या है कि चालक जो है, जो Na+ और Cl- वही तो क्या कर रहे, धारा का प्रवाह कर रहे हैं। अब वो अगर फास्ट दौड़ेंगे आयन अपने, तो अगर आयन फास्ट दौड़ेंगे तो अपनी धारा का प्रभाव भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है भाई। जो ले जाने वाला है वो भी फास्ट दौड़ना शुरू कर दे, ठीक है, तो वो एक आधी बार किसी और से टकरा भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, वापस उठ के फटाफट भागेगा, ठीक है। तो इनमें प्रतिरोध क्या होगा, ताप बढ़ाने पर कम होगा, ठीक है। और ये फैराडे के नियम की पालना नहीं करते, क्योंकि फैराडे का नियम अपना कहता ही क्या है कि पदार्थ की मात्रा, अब पदार्थ की मात्रा तो इसके कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, रासायनिक विघटन हो ही नहीं रहा, तो पदार्थ की मात्रा की बात ही क्या करें अपन, ठीक है। तो ये फैराडे के नियम की पालना नहीं करते, लेकिन ये फैराडे के नियम की पालना करते हैं, ठीक है। अब अपने भाई कुछ टर्म्स है कि यहाँ की ये चालकता के रिलेटेड भाई इंपॉर्टेंट टर्म्स जो होती है कहाँ की, ये नाम चालकता के रिलेटेड में है, वो है उसमें है सबसे पहला अपना प्रतिरोध। किसे कहते हैं प्रतिरोध, भाई जो धारा है, ठीक है ना, वो धारा कैसे चल रही है। अब अगर सीधा सीधा चल रही है धारा, उसके बीच में कुछ आया, ठीक है, तो वो क्या है, एक बाधा है, ठीक है भाई। अपन सीधे सीधे चल रहे हैं, किसी ने कांटा रख दिया, मोटरसाइकिल लेके चल रहे हैं तो कांटा रख दिया, अपन ब्रेक किया, उतरे नीचे, कांटा हटाया, ठीक है, अपन फिर वापस चढ़े, फिर
अपन आगे बढ़े, ठीक है। या फिर जो सड़क पर बम्प बने हुए होते हैं तो अपने क्या है सेम स्पीड से नहीं चल पाते, अपन ब्रेक करना पड़ेगा, थोड़ा धीमे धीमे निकलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है अपने लिए तो बाधा ही तो है भाई। अपन जो रास्ता 5 मिनट में पार कर सकते थे उसको अगर 6 मिनट लग रहे, ठीक है, तो वो क्या एक प्रकार की बाधा ही तो है। बीच में कुछ जो मेरे रास्ते को क्या कर रही है, लंबा कर रही है, ठीक है, समय ज़्यादा लगवा रही है, ठीक है। तो वही की धारा जो प्रवाह हो रही है, ठीक है, उसके बीच में कोई भी प्रकार की जो बाधा है उसे कहते हैं अपन प्रतिरोध, ठीक है। अब ओम ने क्या कहा था 10वीं क्लास में? ओम ने कहा था कि भाई अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, ठीक है, किसी की भी अगर समान रखी जाए, भौतिक जो राशियां हैं समान रखी जाए, ताप दाब सांद्रता ये समान रखी जाए, तो क्या होगा कि जो उसमें सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर जो होगा, ठीक है, वो धारा के समानुपाती होगा, ठीक है। तो V समानुपाती I, V बराबर IR, ठीक है। तो यहाँ से R क्या होता है? V बाई I। ये कौन किसने कहा था? ओम ने कहा था। इसीलिए तो प्रतिरोध का मात्रक दिया था लास्ट में, क्या? ओम। इसको ऐसे भी लिखते हैं अपन, लिखते हैं ना, ठीक है ना। तो ये ओम, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। अब है चालकत्व, ठीक है। चालकत्व और चालकता दोनों अंतर है, ठीक है। चालकत्व प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है, ठीक है भाई। चालकत्व क्या होती है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम। और जो चालकता होगी वो विशिष्ट प्रतिरोधकता का क्या होगा? व्युत्क्रम होगा, ठीक है। तो ये क्या है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम। इसे C या G से भी दर्शाते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम C से दर्शाते हैं अपन, कंडक्टेंस, ठीक है। लेकिन कभी कभी G से भी दर्शाया जाता है कि हाँ कि G साथ में अच्छे लगते हैं, इसीलिए, ठीक है। वो आगे कारण भी बताऊंगा क्यों G से दर्शाया गया इसको, ठीक है। और ऐसे वहाँ फॉर्मूला अच्छा लग रहा है इसलिए G से भी दर्शा देते हैं इसको, ठीक है। तो C से या G से दर्शाते हैं अपन। प्रतिरोध का व्युत्क्रम मतलब C बराबर 1/R, ठीक है। और अगर R नीचे है तो इसका मात्रक क्या हुआ? ओम इनवर्स, ठीक है। ओम इनवर्स को महो भी कहते हैं। अब सच में इनवर्स कर दिया इसका, MHO, ठीक है। उल्टा इनवर्स मतलब उल्टा, ठीक है। तो ओम का उल्टा महो, ओम इनवर्स बराबर महो, ठीक है। और इसे सिमंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमंस। ओम इनवर्स को सिमंस भी कहते हैं। और अपने एनसीईआरटी में जो है यही काम में लिया गया है, सिमंस ही। ओम इनवर्स कहीं नहीं मिलता, हर जगह सिमंस 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 सिमंस, ठीक है। तो ये सिमंस है जो ओम इनवर्स के बराबर है। महो तो बेचारा ऐसे ही आया है बीच में, ठीक है ना, घूमते फिरते। बाकी काम क्या आएगा? यहाँ तो ओम इनवर्स होगा, ठीक है, यहाँ क्या होगा? सिमंस, ठीक है। अब विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। अब बताइए कि जैसे कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है, सीधी रोड है, तो वो रोड जितनी लंबी होगी मेरे को समय उतना क्या लगेगा? उसको पार करने में ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और भाई रोड लंबी है, बीच में बम्प भी आ रहा है, ठीक है भाई, इतनी सी चौड़ी रोड है, उसमें ही बम्प आ रहा है, ठीक है, बीच में कांटे पड़े हैं, तो मेरे को ज़्यादा समय लगेगा। और यही रोड अगर मैं चौड़ी कर दूँ, ठीक है, बहुत चौड़ा मैदान पड़ा है, वहाँ से मेरे को मोटरसाइकिल ले जानी है किलोमीटर, ठीक है। तो अगर एक साइड यहाँ पे बम्प है तो मैं क्या करूँगा? पास में से निकल जाऊँगा। उधर कांटा पड़ा है तो मैं उधर से निकल लूँगा, ठीक है। तो जितना ही रोड चौड़ी होगी मैं उतना जल्दी पहुँचूँगा, ठीक है। और जितनी रोड लंबी होगी उतना मैं देरी से पहुँचूँगा, ठीक है। तो प्रतिरोध क्या है भाई? अगर लंबाई बढ़ाई मैंने तो प्रतिरोध क्या करेगा? बढ़ेगा। और अगर चौड़ाई बढ़ाई तो प्रतिरोध घटेगा, ठीक है। तो प्रतिरोध जो होता है वो जो लेंथ है उसके समानुपाती होता है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। जो भी क्षेत्रफल है उसके व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। वो जितना ज्यादा होगा क्षेत्रफल, प्रतिरोध उतना ही क्या होगा? कम। और लंबाई जितनी ज्यादा, प्रतिरोध उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। तो इनको दोनों को अगर साथ में लिखूं तो भाई लंबाई के समानुपाती और एक है व्युत्क्रमानुपाती। और जब इस समानुपाती को हटाया जाता है तो अपना एक कांस्टेंट आता है रो, ठीक है। ये जो रो है वो है अपना विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, या तो विशिष्ट प्रतिरोध कह दो या प्रतिरोधकता। तो रो बराबर RA/L। तो यहां से देखो R बराबर रो L/A, ठीक है। तो रो बराबर क्या होगा? RA और L इसके नीचे, ठीक है। तो रो बराबर RA/L। और इसका मात्र क्या हो जाएगा? R का मात्र क्या होता है? ओम। A का मात्र सेंटीमीटर स्क्वायर, और L का मात्र क्या होता है? सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, तो क्या आया यूनिट इसकी? ओम इंटू
सेंटीमीटर, ठीक है। वो ओम इंटू मीटर दे दे, ये ओम इंटू डेसीमीटर दे दे, ठीक है। बट ये अपने इसमें क्या चलते हैं, हमेशा सेंटीमीटर पे चल रहे हैं, ठीक है। तो ओम इंटू सेंटीमीटर। अगर लंबाई में क्या कर दूं, अभी 1 सेंटीमीटर लंबाई क्या कर दूं, 1 सेंटीमीटर, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है उसको भी मैं अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा भाई, अगर ये पड़ा अपने पास रो बराबर r इंटू 1, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 कर दिया, और ये भी क्या कर दिया अपने लंबाई 1, तो रो बराबर क्या आ जाएगा अपने r, ठीक है। तो यदि अपने आगे आएंगे भाई l क्या है, a क्या है, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो भाई अगर मैं जो सेल लिया, मैंने जो चालकता सेल लिया, उसके अगर इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी में 1 सेंटीमीटर लूँ, ठीक है, और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मैं अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेता हूँ, तो उस समय धारा में उत्पन्न बाधा प्रतिरोध जो होगा वो विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होगा, ठीक है। हाँ, अब है अपना विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व या चालकता, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। चालकत्व और चालकता में हमेशा कन्फ्यूज करते हैं, ठीक है। चालकत्व जो था वो था प्रतिरोध का व्युत्क्रम, और विशिष्ट चालकता या फिर विशिष्ट चालकत्व या चालकता जो कहें जिसे, वो है अपना कप्पा। ये जो है एक ग्रीक अल्फाबेट है जिसे बोलते हैं कप्पा, ठीक है, नॉट कटप्पा, बाहुबली वाला कटप्पा नहीं, कापा, कापा बोलते हैं ऐसी, कापा, ठीक है, नहीं पापा ही नहीं कापा, ठीक है, कापा। तो ये कप्पा या कापा बोलते हैं इसे, ठीक है। ये के जैसा ही दिखता है, बट थोड़ा सा के से थोड़ा सा अलग होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ कि कप्पा है, के नहीं है कि ये कप्पा है, ठीक है। तो ये है कप्पा, इसे कप्पा से दर्शाते हैं किसको, चालकता को, ठीक है। अब ये चालकता क्या होती है भाई, कि कोई भी, जैसे कि कितना 1 ml विलियन लिया अपन ने, ठीक है, तो उसमें जो आयन है उसकी उनकी जो चालकत्व होगा, ठीक है भाई, आयन है उनका कुछ चालकत्व होगा, ठीक है। अब वो चालकत्व जो होता है वो क्या कहलाती है, चालकता कहलाती है। कितने में, 1 ml विलियन में, ठीक है, उपस्थित आयनों की चालकता। अब ये होती है प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। तो कप्पा बराबर 1/रो, और रो का मान क्या होता है, RA/L, उल्टा किया L/RA, ठीक है। तो अलग अलग लिख सकता हूं मैं इसको, 1/R इंटू L/A, ठीक है। अब 1/R तो क्या था अपना भाई, प्रतिरोध का क्या था, व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या था, चालकत्व, ठीक है। चालकत्व क्या लिख दिया, G, ठीक है, इंटू L/A जो है वो एक प्रकार का कांस्टेंट होता है, सेल नियतांक, ठीक है। आगे अपन बताएंगे भाई क्या होता है सेल नियतांक, जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो L/A होता है G स्टार, ठीक है। तो कप्पा बराबर G इंटू, देखो अच्छा लग रहा है ना जी साथ में, इसीलिए इनको G से भी दर्शाया जाता है, ठीक है। तो कप्पा बराबर G इंटू G स्टार। तो इसका अगर मात्रक देखें तो यहाँ पे क्या है, 1/R ओम इनवर्स, ठीक है, इंटू L/A, L/A क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स या सिमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और ये G स्टार क्या है, सेल नियतांक है, ठीक है। अब है चालकता सेल, ठीक है। तो एक प्रकार का अपन ने सेल लिया, ठीक है, बीकर लिया, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड और साथ में वोल्ट मीटर को जोड़ दिया, ठीक है। तो क्या है कि भाई जैसे कि सेल है अपना, ठीक है, तो इसमें चालकत्व और चालक जिस सेल में जो चालकता और चालकत्व का मापन किया जाता है उसे बोलते हैं अपन चालकता सेल, ठीक है। तो ये लिया, अपने इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी को क्या माना, L, और इसका जो क्षेत्रफल है वो को क्या माना, A के बराबर, ठीक है। L क्या है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, और A क्या है, इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल पे कितना उसका क्षेत्रफल है वो है, ठीक है। और अब इस जो सेल नियतांक है वो है भाई, अगर चालकता सेल जो है अपने, ठीक है, इनके जो ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अगर अनुपात लिया जाए, ठीक है, जो दूरी है L है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात A का अनुपात, L/A जो क्या है वो सेल नियतांक। किसी भी सेल के लिए भाई यहाँ के सेल लिया, उसके बीच की क्या दूरी ली और क्या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का भाई इलेक्ट्रोड लिया, उनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, सेल नियतांक। G स्टार बराबर L/A। तो L/A मतलब यूनिट क्या हुई,
सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन दिया गया है R बराबर 200 ओम। अब किसी भी जो चालक सेल था उसका प्रतिरोध दिया गया है 200 ओम। ठीक है, और लंबाई दी गई है, बीच की जो दूरी है वो दी गई है 2 सेंटीमीटर, और इलेक्ट्रोड का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था वो था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको निकालना है कंडक्टेंस। भाई जी, रो, जी स्टार, कप्पा सब कुछ निकाल लो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन निकालेंगे सी क्या होता है 1/r। ठीक है, तो 1/200 क्या आया 0.05। बताइए 0.5 नहीं, अगर आप ऐसे बोलते हो तो आपको 5 × 10⁻² बोलना है। ठीक है, आप ऐसे नहीं बोल सकते 0.5 × 10⁻−2, वो मत बोलो। 5 × 10⁻³ कर दो, पावर में कितनी भी चली जाए, लेकिन यहाँ पे एक इकाई का अंक रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है 0.005। ठीक है, इसको लिख सकते हैं अपन 5 × -3। सी यूनिट क्या है इसकी, ओम इनवर्स या सीमेंस। ठीक है, सीमेंस या ओम इनवर्स। दूसरा क्या है, रो निकालना है। रो बराबर क्या होता है R/L। यही है या कुछ और, यही है ना। R क्या है इंटू ए क्या है बटे L क्या दिया गया है 2। क्या आया रो 500। इकाई क्या है इसकी ओम इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, थर्ड क्या निकालना है जी स्टार। सेल नहीं था, क्या होता है L/A। L क्या है भाई, क्या आएगा 0.4। यूनिट क्या है सेंटीमीटर इनवर्स। चौथा क्या है कप्पा, क्या होता है बराबर जी इंटू जी स्टार, क्योंकि जी निकाल चुके, जी स्टार निकाल चुके। 5 × 10⁻³ इंटू 0.4 क्या आएगा 2 × 10⁻⁻। यूनिट क्या है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कुछ भी दे देगा। ठीक है, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, अपना आराम से निकाल सकते हैं। लास्ट टाइम एक बार को रिलेशन पूछा था इसके बीच में, ये जो है कप्पा वाला, ये वाला रिलेशन, इसको घुमा घुमा के पूछ लिया। ठीक है, और चालकत्व, और ध्यान देना कि भाई कोई अगर ऑप्शन आता है ना, ठीक है भाई कि हाँ कि ये क्या होता है, ये पूछ लिया। चालकत्व या मतलब चालकता या विशेष चालकत्व के बारे में पूछ लिया। ठीक है भाई कि हाँ कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या है, भाई प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन दे दिए चालकता। ठीक है, बी ऑप्शन दे दिया विशेष चालकत्व। ठीक है, अब जिसने ए ऑप्शन पढ़ा वो ए ऑप्शन सही, भाई सही है, उसने गलत कुछ नहीं है। बी ऑप्शन जिनने पहला पढ़ा उसके लिए बी ऑप्शन, और दोनों अगर सही से ध्यान से पढ़े तो उसके लिए सी ऑप्शन सही हो गया, बी ए और बी दोनों। ठीक है, और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। ठीक है, हाँ इनमें से कुछ भी नहीं है। तो भाई ठीक है ना, तो ऑप्शन पढ़ने हैं एक बार को। क्या एक बार को ये तो पता होना चाहिए कि कहीं उपरोक्त सभी तो नहीं आ गया। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त सभी ए या बी। ठीक है, तो वो ऑप्शन ध्यान देना है। बाकी तो 4 ऑप्शन आने अलग अलग दिख रहे हैं अगर तो है ही नहीं प्रॉब्लम। और ध्यान वो देना है भाई हाँ कि 4 ऑप्शन भी गो थ्रू करना है। एक बार को 4 ऑप्शन दिखने चाहिए, अपने को पता होना चाहिए चारों 4 ऑप्शन क्या है। ठीक है ना। हाँ, ये मोलर, अब है मोलर चालकता। अब मोलर चालकता क्या है कि भाई 1 मोल अगर विद्युत अपघट्य ले लिया, कितना 1 मोल, तो 1 मोल विद्युत अपघट्य आयन जो लिया उसके कितने आयन है, तो उनके जो आयन है उनकी चालकता क्या कहलाती है मोलर चालकता। मोलर का अर्थ होता है कि भाई 1 मोल। ठीक है ना भाई, प्रति मोल जो है वो कितने होंगे,
मोलर का मतलब इतना ही है कि प्रति मोल कितने हैं, और विशिष्ट जो है, ठीक है, यहाँ पे तुल्यांक है, ठीक है। और अगर कहीं विशिष्ट आ जाए भाई, एक तो नॉर्मल टर्म होती है जैसे चालकता थी, ठीक है, एक आगे विशिष्ट चालकता और एक आगे मोलर चालकता। तो मोलर चालकता मतलब प्रति मोल, और विशिष्ट का मतलब होता है प्रति ग्राम में। भाई स्पेसिफिक कर दिया अपन ने, ग्राम मात्रा जो है वो स्पेसिफिक कर दी। एक ग्राम में बात कर दे प्रति ग्राम तो वो कहलाती है विशिष्ट, और प्रति मोल बात कर दे तो मोलर, ठीक है। तो अपनी ये मोलर चालकता। तो एक मोल विद्युत अपघट्य द्वारा जो आयन उत्पादित हो रहे हैं, ठीक है, उनकी कितनी चालकता है वो कहलाती है मोलर चालकता। तो इसका जो सिंबल है वो है डेल एम, ठीक है। इसे डेल कह दो, लैम्डा कह दो, कोई लोग लैम्डा कहते हैं इसको, ठीक है, कोई लोग डेल्टा कहते हैं, कोई डेल कहते हैं, ठीक है ना। उल्टा वी, ठीक है ना, डेल्टा पूरा है ना डेल कह दो, लेकिन कहने को कुछ भी कहते हैं, डेल्टा भी कहते हैं और डेल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है डेल एम, ठीक है ना, एम मतलब मोलर, एम मतलब मोलर, डेल एम बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे एम, ठीक है। और कप्पा क्या होता है 1/r इंटू एल बाई ए इंटू 1000 बटे एम। अब देखो इसकी अगर यूनिट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ से अगर आप निकालना चाहोगे मोलर यूनिट तो क्या आती है 1/r ओम इनवर्स एल बाई ए सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, और 1000/m मोलरता क्या होती है मोल पर लीटर। तो यहाँ से तो ये यूनिट तो आ ही नहीं रही, जबकि मैंने लिखी है भाई यूनिट इसकी क्या आनी चाहिए, ये यूनिट इसकी होती है, ठीक है। तो कैसे करें मैं बताता हूँ आपको कि जैसे क्या है अपने पास डेल एम बराबर 1/l बाई 1000 बटे एम। तो यहाँ से तो ओम इनवर्स आ गया, ठीक है, यहाँ से क्या आ गया सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसको मोलरता अगर नीचे से ऊपर ले लूँ तो मोल इनवर्स सेंटीमीटर मोल पर लीटर, मोल इनवर्स इंटू लीटर, ठीक है। और 1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, 1 डेसीमीटर क्यूब। और डेसीमीटर सेंटीमीटर से क्या है बड़ी राशि है, ठीक है। तो 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 डेसीमीटर बराबर क्या होता है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, या 10 मीटर सेंटीमीटर, ठीक है ना। 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। तो 1 डेसीमीटर के बराबर क्यूब बराबर क्या हुआ 10 की पावर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो है 10 की पावर 3 कहाँ चली गई ऊपर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 1000 आया, ठीक है, वरना 1000 भी नहीं आता यहाँ पे तो, ठीक है। तो ये डेसीमीटर से सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के बाद आया ये, ठीक है। अब यहाँ पे मोलरता जो है वो अपन सीधा रख देंगे, जो भी है वो भली मोल पर लीटर में दी हुई है, अपने यूनिट की लोचा लफाड़ा रखा ही नहीं, ठीक है ना। सीधा 1000 से ऊपर किया, वैसे सेंटीमीटर इनवर्स में आ गया, फिर सेंटीमीटर क्यूब में आई। अब सेंटीमीटर क्यूब को क्या कर दिया यहाँ पे लीटर की जगह क्या कर दिया मैंने सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर की पावर 3, यहाँ पे सेंटीमीटर की पावर -1, तो क्या आया अपना ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। ऐसे तुम घूम जाओ अपने से, यूनिट इसकी तो नहीं निकलेगी, हाँ पता नहीं आई लेकिन आई है, ठीक है। तो इसकी यूनिट इस प्रकार से आती है, ठीक है, ऐसे वहाँ के आ जाती है कि यूनिट लिखा और यहाँ की इसकी यूनिट है, ठीक है। बाकी डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया गया है, तभी 1000 भी आया उसके कारण, ठीक है। वरना कप्पा भाई मोलरता ही तो थी, जो फॉर्मूला जो एक्चुअली होता है वो तो क्या है कप्पा भाई मोलरता, ठीक है। ये तो क्या है कि यूनिट्स को सही करने के लिए अपन ऊपर 1000 से गुणा किया है, ठीक है। हाँ, अब ये मोलर चालकता, ठीक है। तो लैम्डा एम बराबर 1/r इंटू एल बाई इंटू 1000 बटे एम, और इसकी यूनिट क्या है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब है तुल्यांक चालकता, दूसरी है डेल इक्विवेलेंट, ठीक है।
या लैम्डा इक्विवेलेंट, डेल्टा इक्विवेलेंट, जो कहना है कह दो, ठीक है। अपने को पूछ नहीं रहा है, इसका नाम नहीं पूछ रहा कोई भी, ठीक है। आइडिया होना चाहिए बस, नाम इसका कोई भी नहीं पूछेगा। ऐसा नहीं आएगा ऑप्शन में एग्जाम में कि ये साइन किसका है बताइए, डेल, लैम्डा, डेल्टा, नन ऑफ दीज, कप्पा, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं पूछने वाला, बस हाँ कि आइडिया होना चाहिए कि उल्टा भी है, ठीक है। और इक्विवेलेंट तुल्यांक को इक्विवेलेंट कहते हैं, डेल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये क्या है, अगर ये 1 मोल के लिए तो ये 1 तुल्यांक के लिए है, ठीक है। भाई सेम है भाई, मोलर और तुल्यांक में इतना ही फर्क था ना भाई, ये जो 1 मोल के लिए था वो 1 तुल्यांक के लिए था, ठीक है। तो इसका डेल इक्विवेलेंट बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे नॉर्मल था, जहाँ मोलर था तो वहाँ नॉर्मल है। तुल्यांक की बात आती है अपने नॉर्मल था आ जाती है, ठीक है ना, भार बटे तुल्यांक भार, ठीक है ना। इक्विवेलेंट होता है तो जहाँ पे भी तुल्यांक नाम आया वहाँ अपने नॉर्मलता आ गई, जहाँ मोल आया वहाँ पे मोलर था। बाकी फॉर्मूला क्या रहेगा, ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। जहाँ पे मोलरता और नॉर्मलता में कोई रिलेशन नहीं होता ना ज़्यादा, भाई यहाँ कोई फर्क नहीं है, दोनों के लिए बराबर। जैसे NaOH है, उनका n फैक्टर अगर 1 है तो उनकी मोलरता और नॉर्मलता क्या होती है, बराबर, ठीक है। तो उस समय भली मोलर चालकता निकालो या तुल्यांक चालकता निकालो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी अगर इकाई की बात करें तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट कुछ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। भाई ग्राम तुल्यांक या तुल्यांक एक ही बात है, ठीक है। या 7 सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स, ठीक है, ग्राम तुल्यांक इनवर्स। अब ये तो 2 है, अब 2 है, 2 में इनका मान तो क्या होगा, सेम ही सिमिलर प्रकार का ही आएगा भाई, जैसे कि 219.3 है। अब इसके पीछे क्या इकाई दी गई है भाई, कुछ तो यूनिट देगा वो कि हाँ यहाँ तो ये देगा, यहाँ ये देगा, उसी से अपने को पता लगाना है कि मोलर चालकता दी हुई है या तुल्यांक चालकता। ऐसे वो कह के कभी नहीं देगा, वो सिर्फ कहेगा कि भाई इसकी चालकता ये है, ठीक है ना। वो चालकता में पीछे यूनिट देगा कि यहाँ तो मोल इनवर्स दे रहा है या ग्राम तुल्यांक इनवर्स। तो जैसे ही यूनिट देगा अपने को पता चलेगा भाई कि कौन सी चीज़ दी गई है, मोलर चालकता दी हुई है या तुल्यांक चालकता दी हुई है, ठीक है। अब इन दोनों में रिलेशन भाई, अगर इसमें संबंध निकालना चाहूँ कि लैम्डा m और लैम्डा इक्विवेलेंट में क्या संबंध होता है, ठीक है। तो डेल m बट्टे डेल इक्विवेलेंट अगर रेशियो में निकाल दूँ तो जो भी सामने आएगा वो रह जाएगा, और डेल m बराबर जो रेशियो आया इंटू डेल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो क्या होता है, कप्पा इंटू बट्टे मोलरता अपॉन कप्पा इंटू 1000 बट्टे नॉर्मलता, ठीक है। तो ये से इससे ये कटा तो क्या बचा अपने पास, n अपॉन m डेल m बट्टे इक्विवेलेंट n बाई m। तो नॉर्मलता बराबर क्या होता है, मोलरता इंटू n फैक्टर, नानी बराबर मम्मी इंटू n फैक्टर, ठीक है। तो नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू n फैक्टर बट्टे मोलरता से मोलरता कैंसिल, तो डेल m बराबर बट्टे क्या आया, बराबर n फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ से डेल m क्या आया, n फैक्टर इंटू डेल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये आ गया अपने इसका रिलेशन, ठीक है। तो क्या होगा, डेल m बराबर n फैक्टर इंटू डेल इक्विवेलेंट, क्योंकि बहुत जगह आता है कन्फ्यूजन सारा कि n फैक्टर इसका गुणा करे भाग दे क्या करेंगे कि ये चीज़ आ जाए जो चाहिए अपने को, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, बस थोड़ा सा याद रखना, और कुछ याद ना रहे तो ये तो फॉर्मूले वैसे भी याद रहने, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अपन सारे हर जगह पे मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता दोनों के फॉर्मूले लिखते चलेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि भाई अगर एक के फॉर्मूले याद है ना, ठीक है, तो उसको अपन कभी भी दूसरे में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। भाई मोलर चालकता है तुल्यांक चालकता कोई भी दी हुई है ना, तो अपन दूसरे को अपन आराम से n फैक्टर दिया गया होगा, या फिर वो अगर कोई ना कोई कंपाउंड देगा, ठीक है, NaCl दे दिया, MgCl2 दे दिया, या Al2SO4 दे दिया, ऑल्थराइज दे दिया, ठीक है, AlCl3 दिया, तो उनका n फैक्टर अपन आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। H2SO4 दिया तो n फैक्टर निकाल सकते हैं, तो दूसरा भी आराम से अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन, ठीक है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि ए दिया गया है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी क्या दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर और प्रतिरोध दिया गया है क्या है 50 ओम और सांद्रता दी गई है भाई जो विलियन जो है उसकी सांद्रता क्या है 0.5 मोलर। तो आपको निकालना है तुल्य मोलर चालकता डेल एम निकालना है, ठीक है। मोलर चालकता क्या होगी और अगर मैं विद्युत अपघट्य Al2SO4 का होल थ्राइस ले लूँ तो तुल्यांक चालकता क्या होगी। अगर NaCl में लेता तो मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता क्या हो जाती दोनों आपस में बराबर क्योंकि n फैक्टर क्या है 1, ठीक है। n फैक्टर क्या है 1। तो यहाँ पे अगर मैं ये इसको निकालना चाहूँ तो अपने पास क्या निकालना है ये डेल एम निकालना है क्या होता है 1 इंटू L बाई 1000 बटे m डेल एम बराबर 1/r क्या है इंटू लंबाई क्या दी हुई है डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 0.5, ठीक है। अगर काटा काटी करें अपन, ठीक है, तो इससे ये कितनी बार कटा 3 बार, इस जीरो से इस जीरो से ये जीरो, ठीक है। क्या बचा अपने पास एल एम बराबर 30 बाई बराबर 6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब दिया क्या गया Al2 SO4 का कैसे आयनों में टूटता है ये 2Al + 3 + 3 SO4 2 माइनस, तो इसका n फैक्टर क्या आया 6, ठीक है। तो मोलर चालकता बराबर n फैक्टर इंटू तुल्यांक चालकता, ठीक है। तो तुल्यांक चालकता क्या हुई मोलरता अपॉन n फैक्टर, ठीक है। मोलर चालकता क्या आई 6 डिवाइडेड बाई बराबर 1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक इनवर्स, ठीक है। तो यही तो होता है जो एक आना था वो क्या आ जाता है 36 आ जाता है, ठीक है ना। तो यही तो कन्फ्यूजन इसे ही तो कहते हैं भाई बस गुणा की जगह भाग की जगह गुणा कर दिया आंसर चेंज है और ड्रास्टिक चेंज आता है, चेंज नहीं आता ऐसे आसपास में आंसर नहीं आता अपने फिर तो है एक आ रहा है एक 36 आ रहा है, ठीक है। भाई 36 टाइम्स मतलब 6 गुना बढ़ रहा है, जहाँ 6 गुना घटाना था वहाँ 6 गुना बढ़ा दिया अपन ने, ठीक है। आसपास ही कोई आंसर नहीं है ए आंसर एक आ रहा है दूसरा आंसर बी आ रहा है चौथा आंसर 36 वो आएगा पक्का, ऐसा नहीं हो सकता है कोई 36 ऑप्शन में दे ही ना, 36 तो ऑप्शन में मिलना ही है, वो तो हो सकता है पहला ही ऑप्शन मिले, ठीक है ना। क्योंकि जहाँ गलती अपन करते हैं ना वो ऑप्शन सबसे पहले दिखता है, ठीक है। भाई 36 आंसर आया है, इतनी मेहनत की है 36 आंसर कैसे नहीं आएगा हमारा 36 आंसर आया है, ठीक है। तो मेहनत तो लगी है, अब मेहनत लगी है तो आंसर सही आएगा, गलत क्यों आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने थोड़ा सा गुणा भाग कर दिया, भाग करना था गुणा कर दिया और कुछ, ठीक है। अब है कि भाई ये तो हो गए भाई जो भी टर्म्स थे अपने प्रतिरोध प्रतिरोधकता, ठीक है, चालकत्व चालकता, ठीक है, और मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता, बीच में थोड़ा बेचारा सेल कांस्टेंट भी आ गया, जगह देखी भाई यहाँ की यहाँ जगह थोड़ी ठीक दिख रही है वहाँ के हम भी आ जाते हैं, ठीक है। और अब है कि भाई अगर मैं तनुता बढ़ाऊँ, ठीक है, भाई ये जो चालकता है इन पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब तनुता का मतलब क्या होता है कि भाई मैं विलयन को क्या कर रहा हूँ तनु, ठीक है, विलयन को तनु में कैसे कर सकता हूँ। अब मेरे दो तरीके तनु विलयन किसे कहते हैं भाई कि विलय की मात्रा कम है या विलायक की मात्रा ज़्यादा हो, ठीक है। दो तरीके, या तो मैं विलय क्या कर दूँ निकाल दूँ बाहर, जिससे विलय की मात्रा क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, ठीक है, या फिर क्या कर दूँ मैं और पानी ऐड कर दूँ, ठीक है। भाई दो ही तरीके हैं मेरे पास विलयन तनु करने के लिए। अगर मैं पानी को ऐड करता हूँ, ठीक है, तो विलयन तनु हो जाएगा मेरा, तनु होगा मतलब सांद्रता क्या हो जाएगी कम। भाई जितना 1 लीटर में अगर 2 ग्राम था अब वही का वही 2 ग्राम किसमें 2 लीटर में है, ठीक है, तो आयतन तो क्या कर गया बढ़ गया और मोल्स वही है सेम है। भाई विलय के मोल्स तो चेंज हुए नहीं, अपन कुछ नहीं किया उनको छेड़ा भी नहीं है, ठीक है। आयतन जैसे ही डबल हुआ सांद्रता क्या हो जाएगी कम। भाई मोलरता बराबर क्या होती है मोल्स बटे आयतन, जैसे ही आयतन बढ़ा
सांद्रता अपने आप ही कम हो जाएगी। ठीक है, अब इनका अगर प्रभाव देखें, तनु करने पर, विलयन तनु करने पर इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चालकता पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला अपना चालकत्व। ठीक है, कौन सा, चालकत्व। तो चालकत्व क्या करता है कि जैसे ही तनुता अपन बढ़ाते हैं, चालकत्व क्या करता है, बढ़ता है। ठीक है, तनुता बढ़ाने पर चालकत्व बढ़ता है। दोनों केस में या तो प्रबल विद्युत अपघट्य ले लो या दुर्बल विद्युत अपघट्य ले लो। ठीक है, अपने चालकत्व तनुता बढ़ाने के साथ बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर और दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, अब दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या है कि भाई पूरी तरह से आयनों में नहीं टूटता, पूरी तरह से आयनों में नहीं टूटेगा। अगर पूरी तरह से आयनों में नहीं टूटेगा तो अल्फा जो है, अल्फा होता है वियोजन की मात्रा। ठीक है, तो पूरी तरह से आयनों में नहीं टूट रहा है, वियोजन की मात्रा क्या है, कम है। ठीक है, अब अगर वियोजन की मात्रा कम है तो सांद्रता क्या है, अधिक। भाई जब सांद्रता अधिक होती है तो वियोजन की मात्रा क्या है, कम है। और जैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, अगर तनुता बढ़ा रहा हूँ मैं, तो सांद्रता क्या होगी, कम। और अगर 1/, वाली राशि कम होगी, ठीक है, ये कम होगी तो ये क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब जैसे जैसे तनुता बढ़ाएं, भाई पानी और ऐड कर रहे हैं तो आयन क्या कर रहे हैं कि जितने टूटे थे पहले, जैसे अगर 100 में से 50 आयन टूट गए, और जैसे ही मैं पानी ज़्यादा ऐड करूँगा वो 50 से मात्रा क्या हो जाएगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। ठीक है भाई, कहाँ के 50 नहीं, अब के 60 हो गए, 70 हो गए या 80 हो गए, और मैं अनंत तनु कर दूँ, भाई पानी इतना डाल दूँ, तालाब भर के डाल दूँ, पूरा नदी नाले खाली करवा दूँ, ठीक है, तो मेरे सारे के सारे आयन क्या कर जाएंगे, टूट जाएंगे। भाई एक समय पे क्या होगा, भाई कहाँ की सांद्रता बहुत ही कम कर दी तो इसकी मात्रा तो बहुत ही ज़्यादा क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। 100% जा सकती है, उससे ज़्यादा तो नहीं जाएंगी भाई अनंत पर। ठीक है, ये जीरो होगा ना, सांद्रता जीरो हो नहीं सकती, कभी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। भाई विलय गायब तो कहाँ करोगे, भले उसने समुद्र में डाल दिया 1 ग्राम नमक, लेकिन वो 1 ग्राम नमक तो है ना। ठीक है, तो कुछ ना कुछ इसकी सांद्रता है। ठीक है, तो न ये कभी जीरो होना और न ये कभी 100% होना। ठीक है, तो इसकी सांद्रता बहुत ही कम होगी, तब जाके ये पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा माना जाता है अनंत तनुता पर। अब अनंत तो अनंत आना ही नहीं है कभी, तो अनंत तनु होना ही नहीं है। ठीक है, तो अल्फा जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो होता है भाई सांद्रता के रूट के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे ही अपन तनुता बढ़ाएंगे, तनुता बढ़ाने पर आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। और आयतन बढ़ेगा तो सांद्रता घटेगी, आयतन बढ़ेगा तो सांद्रता घटेगी। तो ये बताओ, अगर सांद्रता घटेगी तो आयनों की संख्या क्या होगी। भाई अगर अल्फा बढ़ रहा है, ठीक है भाई, अगर जैसे ही कंसंट्रेशन घटी, अल्फा क्या करेगा, बढ़ेगा। अगर ये कम हुआ तो ये बढ़ेगा। अल्फा बढ़े मतलब आयनों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। जो आयन 50-50 100 आयन थे टोटल, ठीक है, अब वो क्या हो गए, 60-60 हो गए या 70-70 हो गए। ठीक है, तो आयनों की संख्या क्या हुई, बढ़ी। ठीक है, तो नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर आयंस बढ़ेंगे तो चालकत्व क्या करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, आयन ज़्यादा होंगे तो भाई अगर अपने चार्ज कैरियर जो है, आवेश धारा ले जाने वाले अगर संख्या, उनकी संख्या अगर बढ़ेगी तो धारा तो जल्दी ही भागेगी। ठीक है, तो उनका चालकता क्या करेगी, जाएगी, चालकत्व बढ़ जाएगा। ठीक है, अब है दूसरा अपना प्रबल विद्युत अपघट्य के। तो प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए क्या होता है, अल्फा क्या होता है, 1। भाई पूरी तरह से 100% आयनित होते हैं। ठीक है, 100% मतलब अल्फा क्या होगा, 1। तो जैसे ही तनुता बढ़ाई, ठीक है, तनुता बढ़ाया, आयतन बढ़ा, तो जो आयनों के बीच में दूरी थी, पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, पहले इतनी दूरी थी। ठीक है, अब जैसे ही पानी ऐड किया, ये आयन क्या होंगे, धीरे धीरे दूर होगा। ठीक है, तो आयनों के आयनों का घनत्व क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही आयनों का ये इंटरेक्शन अगर कम होगा तो ये इनसे दूरी अगर बढ़ेगी तो ये वापस भागेंगे। ठीक है, वरना यहाँ पे क्या कहे भाई, दोस्ती करने लग गए। ठीक है, अब अगर दोस्ती करने लग गए तो फिर तो एक जगह से दूसरी जगह सरकेंगे नहीं। ठीक है, तो अगर दोस्ती को धीरे धीरे दूर किया जाए तो वो जल्दी भागेंगे। ठीक है भाई, हमें वो तो बैठा है नहीं, अब तो मैं किसके पास रुकूं, मैं चला जाता हूँ अपनी जगह पे। ठीक है, तो घनत्व क्या कर जाएगा, आयन घनत्व कम हो जाएगा, जिससे जी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, प्रबल विद्युत अपघट्य की बात करें, यहाँ दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात करें। ठीक है, ये क्या करेगा, चालकत्व तनुता के साथ बढ़ेगा। ठीक है, अब अपना दूसरा है चालकता। क्या है, चालकता। अब चालकता होती क्या है,
1 ml विलियन की बात की थी अपन ने, ठीक है भाई, प्रति ml विलियन में कितने आयन्स है, वही उसकी चालक तो क्या कहलाती थी, चालकता, ठीक है। अब क्या किया भाई, आयन्स है भाई, 1 ml में आयन है, ठीक है। अब मैंने 1 लीटर पानी और डाला, ठीक है। अब प्रति ml आयनों की संख्या बढ़ी या घटी, ये बताइए। पहले 1 लीटर में माना 100 आयन थे, ठीक है। या फिर अगर 1 लीटर में मैंने मान लिया कितने 1000 आयन है, तो प्रति 1 ml में कितने आयन है, 1 आयन, तो इसके हिस्से आ रहा है, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, आयतन को बढ़ा दूं, आयतन को बढ़ा के मैंने कितना कर दिया, 2 लीटर कर दिया, आयतन को बढ़ा के कितना कर दिया मैंने, अब 2 लीटर में कितने हैं अपने पास, 1000 आयंस, ठीक है। तो 1 ml में आयंस कितने हो जाएंगे, आधे आयंस हैं, कितने हो जाएंगे, आधा। अब आधा आयन, पहले 1 ml में 1 आयन था, अब 1 ml में कितने, आधा, मतलब आयनों की संख्या क्या हुई प्रति ml, ठीक है। तो प्रति ml आयनों की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी, प्रति ml आयनों की संख्या घट जाएगी। और प्रति ml आयनों की संख्या घटी तो अपना चालकता भी क्या कर जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। प्रति ml आयनों की संख्या जैसे ही घटी, चालकता क्या कर जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि इसकी परिभाषा यही कहती है, प्रति ml आयन में उपस्थित आयनों की जो चालकता होती है वही चालकता कहलाती है। अब प्रति ml आयनों की चालकता में अगर प्रति ml आयनों की संख्या ही कम होगी तो चालकता भी क्या हो जाएगा, चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बड़ा कि अब है मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब क्या होता है, मोलर चालकता बराबर क्या होता है, n फैक्टर इंटू तुल्यांक चालकता, रिलेशन निकाला अपन ने। अब ये n फैक्टर क्या होता है, कांस्टेंट होता है भाई, किसी के लिए भी क्या होता है, NaCl के लिए 1 होता है, NaOH के लिए 1 होता है, H2SO4 के लिए 2 होता है, ठीक है, या फिर Al2SO4 का होल थ्राइस के लिए 6 होता है। तो ये क्या आएगा, सभी अपने अपने विलायकों या विलयन में क्या होते हैं, कांस्टेंट होता है भाई, सभी पदार्थों के लिए क्या होता है, कांस्टेंट। तो ये अगर परिवर्तित नहीं होगा तनुता के साथ, भले ही आप 1 लीटर का 4 लीटर डाल, लेकिन NaCl का n फैक्टर तो क्या रहेगा, हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट, तो जितना ये परिवर्तित होगा उसी प्रकार के ये भी परिवर्तित होगा, ठीक है। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ठीक है। अब देखो डेलम क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 बटे मोलरता। अब अगर मैं तनुता बढ़ाता हूँ, ठीक है, अब तनुता बढ़ाए तो आयतन क्या हुआ, बढ़ा, आयतन बढ़ा, तो बताइए मोलरता क्या होगी, घटेगी। मोलरता क्या करेगी, घटेगी। और अगर मोलरता घटेगी तो डेल एम क्या करेगा, डेल एम बढ़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं तनुता बढ़ाता हूं तो कप्पा क्या होता है, डिक्रीज। कप्पा क्या होता है, डिक्रीज। अगर कप्पा डिक्रीज तो ये भी क्या, डिक्रीज। अब बताइए ये कम हो रहा है तनुता के साथ, ठीक है। ये तो क्या कर रहा है, इसको कम कर रहा है, ये तनुता के साथ क्या कर रहा है, इसको बढ़ा रहा है भाई। अगर ये तनुता जैसे ही बढ़ाई तो मोलरता तो क्या कर रही है, इसको बढ़ा रहा है, और कप्पा क्या कर रहा है, इसको घटा रहा है। तो फाइनल अपन रिजल्ट किस पे माने, या एक बढ़ा रहा है एक घटा रहा है, तो माने किसकी है, नहीं कांस्टेंट तो कैसे करते हैं, कोई ना कोई ज़्यादा हो सकता है। मैं और तू भिड़ रहे हैं, जरूरी थोड़ी है कि हाँ अपन बराबर रिजल्ट आ जाएगा अपना, नहीं आएगा ना, है। हो सकता है मैं उठा के पटक दूँ, है, हो सकता है कभी तेरा दाव अच्छा पड़ जाए, ठीक है, हो सकता है कि भाई, हो सकता है कि 0.1% चांस तुम्हारे भी हो कि तुम मेरे को उल्टा पटक दो, ऐसे उठा के दो भी पटका मार दो, ठीक है। लेकिन भाई मोस्ट ऑफ टाइम क्या होगा, डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होगा, अपन, ठीक है। डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होगा, मैं। तो यहाँ पे प्रयोगों द्वारा पता चला कि जो डोमिनेटिंग फैक्टर जो होता है वो होता है मोलरता, ठीक है। प्रयोग ने क्या कहा कि डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है, मोलरता डोमिनेट करती है, ठीक है। और अगर मोलरता डोमिनेट करेगी, ठीक है, तो क्या होगा, तनुता बढ़ाने के साथ मोलर चालकता क्या करेगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो मोलरता अगर डोमिनेटिंग फैक्टर है तो तनुता बढ़ाया, मोलर चालकता क्या कर जाएगी, क्या कर जाएगी,
बढ़ जाएगी। ठीक है, डोमिनेटिंग फैक्टर अपना मोलरता है, तनुता बढ़ाई, मोलरता क्या कर जाएगी, ये मोलर चालकता बढ़ जाएगी। ठीक है, अब है प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य में अगर मोलर चालकता देखें अपन, ठीक है भाई, अपने चालकता में चालक तो देखा है प्रबल में क्या होगा, दुर्बल में क्या होगा। ठीक है, और अगर मोलर चालकता और यहाँ तुल्यांक चालकता दोनों में से कोई भी है, अपना रिलेशन हमेशा क्या रहेगा, एक ही प्रकार से रहेगा। तनुता बढ़ाने के साथ अगर मोलर बढ़ रही है तो तुल्यांक भी क्या करेगी, बढ़ेगी। ठीक है, अब है प्रबल विद्युत पहले प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए। अब प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए एक साइंटिस्ट साहब आए थे, तीन भेड़े एक साथ इकट्ठे। ठीक है, हाँ भेड़े आ गए, तो इकट्ठे आ गए 3 साइंटिस्ट, एक था डिबाई, दूसरा था हक्कल और तीसरा था ऑनसागर। ठीक है, अब तीनों की हुई गहरी दोस्ती, उन्होंने मिलकर एक समीकरण दिया जिसे कहा डिबाई हक्कल ऑनसागर समीकरण। ठीक है, ये समीकरण है कि डेल एम बराबर डेल एम इनफाइनाइट माइनस बी रूट सी। ठीक है, अब इसमें ये डेल एम क्या है, डेल एम तो क्या है भाई, किसी भी सांद्रता पर भाई मोलर चालकता है। ठीक है, और डेल एम अनंत जो है, कहीं ना कहीं डेल एम 0 भी दर्शाया जाता है, ये वाला। ठीक है, ये दर्शाए या अनंत वाला दर्शाए कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सेम ही एक ही बात है। ठीक है, तो ये क्या है, अनंत तनुता पर क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता माइनस बी अंडर रूट सी। अब यहाँ पे जो है बी क्या है, सी क्या है, सी तो सांद्रता है। ठीक है, बी क्या है, एक कांस्टेंट है जो धनायनों और ऋणायनों की संख्या पर निर्भर करता है। भाई धनायन कितने होंगे या ऋणायन कितने होंगे, उनकी संख्या जो है उन पर निर्भर करता है कि भाई इसका बी का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका अगर ग्राफ खींचा जाए तो देखो ग्राफ कैसा होगा, y बराबर एम एक्स प्लस सी माइनस एम एक्स प्लस, क्योंकि अंडर रूट सी और डेल एम के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या आएगा अपना, इस प्रकार से ग्राफ आएगा इसका। ठीक है, घटता हुआ। ठीक है, अगर मैं इसको पीछे से मिला दूं, पीछे से मैं क्या कर दूं, मिला दूं, तो ये यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे ये क्या है, इसका इंटरसेप्ट है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ठीक है, डेल एम इनफाइनाइट। ठीक है, 5 मिनट। ठीक है, डेल एम इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रबल विद्युत अपघट्य, तो इसका ग्राफ ऐसा आ रहा है। ठीक है, इसको अपन पीछे बढ़ाया, ये अपने प्राप्त हो गया। ठीक है, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य जो होते हैं उनके लिए ग्राफ थोड़ा आता है अलग। अब इस प्रकार से ग्राफ आता है कि पीछे बढ़ाने से कभी भी बढ़ना नहीं है, संभव होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो प्रबल विद्युत अपघट्य भाई किस प्रकार से मोलर चालकता और सांद्रता में फर्क पड़ेगा भाई, तो तनुता बढ़ाने पर क्या होगा। ठीक है, अब दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए, अब दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए ग्राफ होता है इसका कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब ये इस प्रकार का जो ग्राफ है, अब इसको भले कहीं पे भी ऊपर ले जाओ, वहां पे तो क्या था, अपन पीछे बढ़ाया, अपने अनंत तनुता पर मोलर चालकता प्राप्त हो गई। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, भले कितना भी ऊपर बढ़ाते रहो। ठीक है, अब बढ़ाते रहो, यहाँ पे कभी बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए कहा कि जो डिबाई हक्कल ऑनसेगर जो था, डिबाई हक्कल ऑनसेगर, ये समीकरण केवल और केवल प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए मान्य होता है। ठीक है, और दुर्बल विद्युत अपघट्यों पर ये मान्य नहीं होता है, एप्लीकेबल ही नहीं होता है, केवल प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए होता है। क्योंकि यहाँ पे पीछे क्या कर सकते हैं, अपन बढ़ा सकते हैं, और जैसे ही पीछे बढ़ाया अपन ने क्या प्राप्त हो गया भाई, अनंत तनुता पर मोलर चालकता प्राप्त हो गई। लेकिन अगर दुर्बल की बात करें तो अपने ये प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या है कि भाई अल्फा जो है वो सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, बाय।